न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ लैंड सर्वे की कार्य को लेकर के सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरा कर लिया जाए, लेकिन वही दूसरी ओर जमीन माफिया और कई सारे ऐसे फर्जीवाड़े के किस्से सामने आते हैं जिससे ये कार्य पूरा करने के लिए और भी ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन अब आपको बता दें, बिहार में लैंड सर्वे का कार्य जो है वो पूरी तरीके से हाईटेक होने वाला है। जी हाँ, अब जो है जमीन माफियाओं की नकेल कसने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिससे अब बिहार में लैंड सर्वे पूरी तरीके से हाईटेक हो जाएगा। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर बिहार में ये लैंड सर्वे कैसे होगा हाईटेक। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े लंबे चौड़े विवादों और माफियाओं के खेल पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा तकनीकी दांव खेला है। जी हाँ, बता दें कि बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े लंबे चौड़े विवादों को निपटाने के लिए और माफियाओं के खेल खत्म करने के लिए एक बड़ा तकनीकी दांव खेला है और दावा है कि अब तो ना एक ही प्लॉट कई बार बिकेगा और ना ही नक्शों में गड़बड़ी करके लोगों की जमीन हड़पी जाएगी। इस मशीन के तहत भूमि सर्वे को पूरी तरह हाईटेक बनाया जा रहा है और इसी कड़ी में शुरू हुआ है एकीकृत भू अभिलेखन प्रबंधन प्रणाली यानी कि ILRMS और स्थानिक दाखिल खारिज पोर्टल। खास बात यह है कि यह हाईटेक सिस्टम IIT रुड़की की देन है। दरअसल पहले जमीन के रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए विभागीय कर्मियों को फाइलों से भरा झोला लेकर गांव-गांव घूमना पड़ता था। नतीजा कागज गुम, डेटा में गड़बड़ी और सालों तक चलते विवाद। मगर अब यह मंजर बदलने वाला है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। बिहार देश का पहला राज्य बन गया जहां स्पेशलिस्ट डिजाइन की मदद से जमीन के नक्शों और रिकॉर्ड को रियल टाइम में अपडेट किया जाएगा। बता दें कि जमीन की खरीद बिक्री के तुरंत बाद राजस्व नक्शा और अधिकार अभिलेख अपने आप अपडेट हो जाएगा। दरअसल दाखिल खारिज, लगान भुगतान, ई मापी, न्यायालय प्रबंधन सब एक ही पोर्टल पर उपलब्ध। हर रैयत को एक यूनिक खाता संख्या मिलेगा जिसमें जमीन का खेसरा सीधे जुड़ जाएगा। गलत नाम, फर्जी रिकॉर्ड और दोहरी बिक्री जैसे धोखाधड़ी के मामले बंद हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अब तक अक्सर देखा जाता था कि म्यूटेशन में नाम तो बदल जाता था मगर नक्शा पुराना ही रहता था। उसी प्लॉट की दोहरी तिहरी बिक्री हो जाती थी। यही वजह है कि भूमि विवाद अदालतों में सालों तक अटके रहते थे। नई प्रणाली में यह समस्या खास करके अब नहीं देखी जाएगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि टाइम पर नक्शे और रिकॉर्ड को रियल टाइम में अपडेट किया जाएगा, जिससे कि जमीन की खरीद बिक्री के तुरंत बाद राजस्व नक्शा और अधिकारी अभिलेख अपने आप अपडेट हो जाएगा। देखिए, इससे दोहरी बिक्री जैसे धोखाधड़ी के मामले भी बंद हो जाएंगे। अब तक अक्सर देखा जाता था कि नाम तो बदल जाता है मगर नक्शा पुराना ही रहता है, जिसके बाद से अब जो है ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसी प्लॉट की दोहरी तिहरी बिक्री हो जाती थी, लेकिन अब ये भी आपको जो है झेलना नहीं पड़ेगा। सरकार मान रही है कि यह डिजिटल क्रांति न सिर्फ विवाद घटाएगी बल्कि भरोसेमंद, पारदर्शी और तेज सेवा भी देगी। अब रजिस्ट्रेशन के बाद सिस्टम खुद काम करेगा, किसी दलाल या बाबू की सिफारिश की जरूरत नहीं होगी। अगर यह प्रयोग पूरी तरह सफल हुआ तो बिहार में जमीन खरीदने बेचने का तरीका 15वीं सदी से सीधे 21वीं सदी में पहुंच जाएगा और जमीन माफियाओं की दाल गल नहीं पाएगी। तो देखा आपने कि अब बिहार में लैंड सर्वे पूरी तरीके से हाईटेक होगा। अक्सर ये मामला सामने आता था कि किस तरीके से एक ही जमीन को जो है जमीन माफिया बार बार दोहरी तिहरी बार बेच देते थे, लेकिन अब ये पूरी तरीके से हाईटेक हो जाएगा, जिससे जहां एक तरफ जमीन माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी तो वहीं दूसरी ओर इस सिस्टम के आ जाने से जहां 15वीं सदी का कार्य चल रहा है बिहार में लैंड सर्वे का, और ये सिस्टम आ जाने से सीधे वो 15वीं से 21वीं सदी में आ जाएगा और लोगों की परेशानी खत्म हो जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।